दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवा। आज बात अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ जंग की, हकीकत की, जिसे सुनकर किसी की भी आंखें खुल जाएंगी। आप ये समझ पाएंगे कि आखिर अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर जो कहता है और जो करता है उसके बीच में कितना बड़ा फासला है। खासतौर पर जब बात भारत और पाकिस्तान की आती है तो फिर अमेरिका का रुख किस तरह का होता है। अगर कोई अपना काम निकालने के लिए किसी आतंकवादी को जिगरी दोस्त बता डाले तो आप क्या कहेंगे? अगर कोई जिगरी दोस्त को चिढ़ाने के लिए आतंकी सरगना का स्तुति गान करने लगे, उसे सिर माथे पर बिठाने लगे तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूं कि ऐसा करने वाला कोई और देश नहीं बल्कि हमारा रणनीतिक भागीदार देश, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे कहा जाता है, वो जो अमेरिका है वो है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आज बात अमेरिका की उस चाल की जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दोहराते हैं कि हमने तो भारत पाकिस्तान के बीच की जंग रुकवा दी, फिर इस दावे का खुद ही खंडन कर डालते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो बातें हमने कही शायद उसका वो मतलब नहीं था। Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. By the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. But we solved a big problem, a nuclear problem potentially with India and with Pakistan. And I spoke to Pakistan, I spoke to India. They have really great leaders. And I talked about trade, and I said, we're not doing trade if you guys are going to be throwing bombs at each other. And they both stopped. And I stopped that war. दरअसल इस चाल के पीछे एक मलाल है और वो ये कि भारत किसी की धौंस में नहीं आता। इसलिए बेचैन अमेरिका पाकिस्तान को हुलू लुलू कर रहा, यानी पुचकार रहा बच्चों की तरह। Into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border through a phenomenal partnership with Pakistan, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शनिवार को होने वाली अपनी ग्रैंड मिलिट्री परेड के लिए जब न्योता दिया, तभी ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर आखिर अमेरिका किस तरह की रणनीति अपनाता है। हिंदुस्तान इस पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहता। On the invitation part, I think I would urge you to be better informed as to who are the people who are invited. There are foreign leaders who have been invited or not. So please, I would urge you to look at take your question to the American side. They will be in a better position to answer. इससे पहले अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के चीफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ और वहां की सेना की जमकर तारीफ की थी। ये बात 10 जून की मैं आपको बता रहा हूं, उसे अभूतपूर्व सहयोगी तक बता डाला था। आतंक के खिलाफ जंग का मजबूत साथी कहा था। Into the tribal areas on the Afghan-Pakistan border through a phenomenal partnership with Pakistan, and they have been a phenomenal partner in the counterterrorism world. जरा सोचिए, ये उसी पाकिस्तान के बारे में था जिस पाकिस्तान की हकीकत दुनिया का बच्चा जानता है। जी हाँ, मैं उसी पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा जिसके जनरल आतंकियों के जनाजे में खुलेआम शामिल होते हैं। वही फौज जिसका काम भारत के खिलाफ आतंकी हमले के लिए लश्कर तैयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद और तमाम आतंकी संगठनों को पालने पोसने, उसकी आकाओं की सलामी बजाने का है। यही तो काम है पाकिस्तान की फौज का। दुनिया ने देखा कि किस तरह हाल के दिनों में आतंकवादी जब मारे गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर में, तो वहां फौजी जनरल उनके जनाजे में शिरकत कर रहे थे। बात इतनी भर नहीं है, पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार पाकिस्तान को भारत की तरफ से पीटे जाने के बाद पाकिस्तान को अमेरिका इस कदर पुचकार रहा हो, ऐसे सहला रहा हो जैसे वो कोई अपना छोटा भाई हो। ऐसा लग रहा था जैसे अपना कुंभ के मेले में खोया कोई बच्चा वापस मिल गया हो और फिर अमेरिका इस कदर उससे प्रेम दिखा रहा हो। पाकिस्तान को अमेरिका की मौजूदा ट्रंप सरकार किस तरह अहमियत दे रही, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है शनिवार को वाशिंगटन डीसी में होने वाली ग्रैंड मिलिट्री परेड के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मेहमान बनाना। जब पहलगाम का हमला हुआ था, उसका हिंदुस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को पाकिस्तान की धरती पर ही ढेर कर दिया था हिंदुस्तान ने। दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकवादियों के मारे जाने से पाकिस्तानी फौज के आका बिलबिला रहे थे। मारे जाने वाले आतंकवादियों में अमेरिका के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी थे। अमेरिका जानता था कि कौन मारा गया है, क्योंकि उसी ने उन्हें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बता रखा था। उनके ढेर किए जाने के बाद भी अमेरिका यहां तक कह रहा कि आतंक के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारे सबसे महत्वपूर्ण साझेदार देशों में है।
We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. इससे साफ है कि कुछ न कुछ तो पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो बताना नहीं चाहते और जो वो बता रहे हैं वो कर नहीं रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति की जुबान पर जो है और दिल में जो चल रहा वो अलग अलग है। इतिहास में भी ऐसा कई बार हो चुका है जब मजबूत होते हिंदुस्तान को देखने के बाद अमेरिका अंदर ही अंदर इस कदर चिढ़ा कि उसने कई ऐसे कदम उठाए जिसे हमेशा याद रखा जाता है कि आखिर अमेरिका किस कदर हिंदुस्तान के खिलाफ गया था। तेजी से बढ़ते भारत को देखकर, मजबूत होते भारत को देखकर दरअसल ट्रंप के सीने पर सांप लौट रहा है। ये उसी का केमिकल रिएक्शन जैसा लगता है कि दोस्त के दुश्मन को पुचकारो और दोस्त को ये संदेश दो कि ये दोस्ती शर्तिया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में 14 जून जो कि तारीख आ चुकी है, अब यहाँ सेना की परेड होने वाली है। ग्रैंड मिलिट्री परेड इसका नाम दिया गया है। ये परेड यूएस आर्मी की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित की जा रही और इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन भी है। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, लेकिन ट्रंप की सरकार ने 1991 के बाद पहली बार हो रही ऐसी भव्य मिलिट्री परेड को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन हिंदुस्तान के लिहाज से बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी निगाह तो इस वक्त इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आतंकवादी संगठनों के अघोषित सरगना, जी हाँ, हमारी सरकार ने साफ कह दिया है कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार को अलग थलग करके नहीं देखते। हम मानते हैं कि अगर आतंकवाद उसकी धरती पर पाला पोसा जा रहा है, आतंकवाद को इस तरह शह दी जा रही है, तो फिर ये सरकार और सेना दोनों की आपसे मिली भगत से है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। तो मैं ट्रंप की सरकार के न्योते की बात कर रहा था कि आखिर क्या औपचारिकता के बतौर ही सिर्फ पाकिस्तान से आसिम मुनीर को बुलाकर यहां मेहमानों की कतार में बैठाने का अमेरिका ने फैसला किया, या फिर हिंदुस्तान को चिढ़ाना इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। ये वही देश है जहां अमेरिका को ओसामा बिन लादेन मिला था, वही ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका को तबाह कर डाला था, जिसने अमेरिकी ताकत को चुनौती दी थी और यह साबित कर दिखाया था कि अगर आतंकवादी चाहे तो अमेरिका में किस तरह कहर ढा सकते हैं, कोई सुरक्षा चक्र उन्हें रोक नहीं सकता। अब अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रमुख माइकल कुरिल्ला का यह 10 जून का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान हमारा अभूतपूर्व शानदार भागीदार है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो लेकर उन्होंने ऐसे बताया जैसे वो दोस्तों के दोस्तों माइकल कुरिल्ला के और आतंक के खिलाफ जंग में साथ मिलकर लंबे समय से लड़ते रहे। And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, "I've caught him. I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President." पाकिस्तान ने यूएस आर्मी को यह सटीक सूचना दी थी कि आखिर आईएस खुरासान के 5 जो आतंकवादी हैं मोस्ट वांटेड वो कहां पे छिपे हुए हैं, उनके बारे में हम जानकारी दी थी। और यूएस आर्मी के सेंट्रल कमांड के चीफ का कहना कि बहुत बड़ी मदद मिली उन्हें इससे। अरे पाकिस्तान को तो दुनिया इस बात को लेकर जानती है कि आतंकवादी कहां छिपते हैं, ये पाकिस्तान के इशारे पर छिपते हैं और वहां की सेना की मदद से छिपते हैं, तो फिर जानकारी तो पाकिस्तान देगा ही। उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आसिम मुनीर के लिए जनरल कुरिल्ला डाकिये का काम करते हो और वो उन्हें ये बताते रहते हो कि कौन सी खबर राष्ट्रपति ट्रंप को कब आपको देनी है, कब नहीं देनी है। लेकिन इस डिटेल के जरिए आप ये भी समझ सकते हैं कि आखिर अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को पुचकारने के लिए किस हद तक जा चुका है, और ये भी कि पाकिस्तान की सत्ता का मतलब अमेरिका के लिए वहां की सेना से है, न कि शहबाज शरीफ से। आज इस खबर में फिलहाल इतना ही। आखिर में एक अपील, अगर आपने अब तक दी भगवा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और अगर आपने X पर हमें फॉलो नहीं किया है तो बिना देरी के आप हमें अभी X पर फॉलो कर लें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। आज के लिए नमस्कार।